मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने के टीकमगढ़ में देश का पहला तालाब विश्वविद्यालय पॉन्ड यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग उठी है। जल सहेली संगठन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह ने जल यात्रा की प्रेस वार्ता में कहा कि क्षेत्र में चंदेलकालीन 1040 तालाबों में से केवल 500 ही शेष हैं, जो जल संरक्षण की घटती परंपरा को दर्शाता है। बड़ागांव में आयोजित जल चौपाल में विधायक यादवेंद्र सिंह ने कहा कि यदि सभी ऐतिहासिक तालाबों का जीर्णोद्धार हो जाए तो टीकमगढ़ अकेले ही पूरे मध्य प्रदेश के बराबर मछली उत्पादन कर सकता है, जिससे आजीविका के नए अवसर बनेंगे। बता दें, पदयात्रा के 11वें दिन जल सहेलियों ने 12 गांवों में जल संरक्षण का संदेश दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया, जबकि सरपंच प्रियंका लोधी ने गांव को पानीदार बनाने का संकल्प लिया। इस जल चौपालों में जल सहेलियों ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, निषाद एक्सप्रेस न्यूज, मध्य प्रदेश। तो ये हम यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये यात्रा किसी सरकार या कोई मजबूरी में की गई या कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। ये यात्रा विशुद्ध रूप से पानी के बारे में आपको आगाह करने की यात्रा है। और अगर ये यात्रा का हमने सबसे बड़ा सफर टीकमगढ़ जिले में पार किया है। हम टीकमगढ़ में ललितपुर की सीमा से घुस के आए हैं और लगभग 85 से 90 किलोमीटर टीकमगढ़ में चल रहे हैं। टीकमगढ़ के बारे में आप जान लीजिए, पूरी एशिया में सबसे ज्यादा तालाब 1040 बुंदेली तालाब टीकमगढ़ में है। पूरे दुनिया में इतने बड़े तालाब कहीं नहीं है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपने इस जिले में जन्म लिया है। हालांकि उन तालाबों की हालत खराब है, लेकिन उनकी हालत को ठीक करने का काम भी हमें करना पड़ेगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्षा का रुख बदल रहा है। आज हम फरवरी में बैठे हैं, इस साल बसंत नहीं आई। नहीं, बसंत कम से कम 20 दिन रहती थी। जो पूरे पुराने लोग हैं उनसे पूछो, पतझड़ होता था और बसंत में पूरे शरीर को तैयार करता था अगली गर्मी के लिए, क्योंकि जाड़े के बाद थोड़ी गुनगुनी धूप होती थी। हम सब पेड़ पकते थे, पेड़ गिरने लगते थे और आज एकदम जाड़ा बड़ा सा और एकदम गर्मी आई। पूरी गेहूं की फसलें गर्मी के कारण उखड़ रही है। अभी हवा तेज चलेगी, हमारे गेहूं में बाल नहीं आएगी और आएगी भी लेकिन छोटी सी बाल आएगी, हमारी लागत भी नहीं निकलेगी। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन बदल रहा है, वर्षा अनियमित हो रही है। पानी का संकट क्या है कि पहले हम नदियों से सिर्फ सिंचाई की बात करते थे, तो हमारा सारा पानी पेयजल का उनसे आना है। अब हमें कुछ दिन बाद तय करना पड़ेगा कि हमें पीने का पानी सरकार, क्योंकि मैं पानी का विद्यार्थी हूँ, मैं यहाँ पर आपके साथ सही बात यह करूंगा कि सरकार भी चाहेगी तो आगे चल के फिर वो ये कहेगी कि आप तय करो कि आपको पानी पीने के लिए चाहिए या सिंचाई के लिए। हम कहेंगे पीने के लिए, तो निश्चित तौर से पानी का संकट हम सबके सामने आने वाला है। 2050 में आज जाके लिख लेना डायरी में, मैं ये इस गांव में आज इस गांव की पंचायत में आए हैं, सरपंच साहब और सारे लोग यहाँ के बैठे हैं, जितने सारे लोग, सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ अजू भाई कि 2050 में पेट्रोल से भी कठिन स्थिति हमें पानी मिलने की होगी, 25 साल बाद। और आप सब इस बात को नोट कर लेना और तब याद करेंगे कि जल सहेलियां आज से 25 साल पहले आई थी और पानी के प्रति आगाह कर रही थी। पानी का काम जब अभी मनीष जी ने कहा, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, समाज ही कर सकता है, क्योंकि पानी एक ही है, वर्षा का जल। अभी हम बगल के गांव में समर्रा में थे और वहाँ पे हमें कुशवाहा जी ले गए और बताया उन्होंने कि गांव का जो जितना गंदा पानी आ रहा है, उन्होंने पूरा अपने खेतों में उसको ऐसे घुमा के और कहा कि इससे कम से कम हम 10 लाख की सब्जी पैदा करते हैं। बोले हम गांव के लोगों को कहते हैं कि टोटी बंद करो, तो गांव के लोग गालियां देते हैं। हमने कहा करो ना करो,